नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लंदन से दिल्ली लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, रोड शो में सहयोग के लिए प्रवासी भारतीयों का जताया आभार। कहा, लंदन भ्रमण बहुत ही सफल, निवेशकों से उत्साहवर्धक हुई बात। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा का पौड़ी दौरा, द्वारीधार स्थित कांजी हाउस का लिया जायजा। कहा, गोवंश के संवर्धन और संरक्षण का सरकार कर रही काम। उत्तराखंड मंडी परिषद का अध्यक्ष नियुक्त अनिल कपूर डब्बू को सीएम धामी ने दी जिम्मेदारी, जहां पे डब्बू ने कहा कि पहाड़ में नई मंडियां खोलने का होगा काम। बीजेपी सरकार के दायित्वों पर कांग्रेस का जुबानी हमला, जहां पर पिछले 2 सालों में नहीं हुआ कैबिनेट का विस्तार। सरकार हिम्मत जुटाए और विस्तार करे। और उत्तरकाशी में 21 दिन में मजदूर संगठन का प्रदर्शन, श्रम विभाग जोशी यार्ड तक निकाली विशाल रैली। श्रम विभाग से मजदूरों को सुविधाएं देने की मांग। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लंदन में आयोजित रोड शो में सहयोग के लिए प्रवासी भारतीयों और उत्तराखंड के प्रवासी लोगों का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है, प्रवासी विदेश में रहकर भी अपनी संस्कृति से जुड़े हैं। मैं इंग्लैंड में रहने वाले सभी अप्रवासी भारतीयों का, अप्रवासी उत्तराखंड के भाई बहनों का, सबका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। आज जिस प्रकार का मैंने यहाँ पर आप सब लोगों का जुड़ाव, आज भी देवभूमि से, अपनी मातृभूमि से, जिस प्रकार के सांस्कृतिक परिवेश में आप सब लोग ने जन्म लिया है, उसको यहाँ भी आप लोगों ने बढ़ाने का काम किया है। जिस क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत से, लगन से, परिश्रम से एक मुकाम हासिल किया है। आप हिमालय की तरह अडिग हैं और मैं कह सकता हूँ जिस प्रकार का आत्मीय भाव, जिस प्रकार से आपने मेरा यहाँ पहुँचने पर स्वागत किया, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रति आपका जिस प्रकार का एक विश्वास है, उनकी लीडरशिप में आज पूरी दुनिया के अंदर हर भारतवासी का सीना चौड़ा हुआ है, उसके अंदर एक विश्वास का भाव पैदा हुआ है। मैं कह सकता हूँ कि आप सब लोग उत्तराखंड के प्रवासी भाई बहन अनेकों स्थानों पर, दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भी आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। पौड़ी शहर के द्वारीधार स्थित कांजी हाउस का प्रदेश के पशुपालन एवं दूध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने स्थलीय जायजा लिया, जहां पर इस दौरान मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार गोवंश के संवर्धन और संरक्षण को लेकर काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने कांजी हाउस में मौजूद पशुओं के रखरखाव और पशुओं की जो दी जा रही सुविधा है, उनका जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पशुपालन के अधिकारियों को भी समय समय पर पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण करने के निर्देश दिए। इस मौके पर उनके साथ ही स्थानीय विधायक राजकुमार पौरी और नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका गौरव भसीन भी मौजूद रहे। आपने निरीक्षण किया है किस तरह से? नगर पालिका के द्वारा आज यहाँ पर कांजी हाउस बनाया गया है, जिसमें 36 निराश्रित गौवंशों को रखा गया है। मैं बधाई देता हूँ नगर पालिका चेयरमैन यशपाल जी को, उनकी समस्त टीम को, कि जो निराश्रित गौवंश की बहुत बड़ी समस्या उत्तराखंड में है, उसको देखते हुए इस कांजी हाउस का निर्माण किया गया और आज 36 जानवरों को इसमें लाया गया है। उनका जीवन भी बचाया गया है और रोड से भी हटे हैं। 10 नाली मुझे बताया गया है कि डीएम के द्वारा और यहाँ पर नई गौशाला बनाने के लिए जो हमारी एक महत्वाकांक्षी योजना है,
निराश्रित गौवंशों को सड़क से हटाने की, उसके लिए 10 नाली और अलॉट कर दी गई है। देखिए, हमारा सौभाग्य नगर पालिका की माननीय पशुपालन मंत्री जी यहाँ पर आए और मैंने स्वयं उनसे निवेदन किया था कि कांजी हाउस का निर्माण किया गया है और वो बड़े आप लोगों के सामने प्रश्नचित भी रहे कि इस तरह से जो सरकार की योजना है कि निराश्रित गायों को जो है पहुँचाया जाए काजी हाउस तक, तो हम काजी हाउस में लाए और उनके पूरी तरह से वो संतुष्ट दिखे। उनके चारे को लेकर जो हमने एम्प्लॉइज़ रखे हैं उनको चरवाने भी ले जाते हैं। तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पर जो है नगर पालिका द्वारा की गई है। आपको जी माननीय मंत्री जी श्रीमान सौरभ बहुगुणा जी, जो हमारे पशुपालन मंत्री जी भी हैं, कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार के, उनके द्वारा 3 दिवस का दौरा किया गया है जनपद पौड़ी का, जिसमें पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, डेयरी विभाग का उन्होंने निरीक्षण किया और अधिकारियों से बैठक की। पशुपालन विभाग से सबसे अधिक जो उनका कहना था कि निराश्रित गौवंश को सड़कों से हटाया जाना है और जो नज़दीकी गौशालाएं हैं जिनको राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित किया जाता है उसमें उनको पहुंचाया जाना है। और श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी इन गौशालाओं को सैचुरेट करने के लिए कल रात भी एक मीटिंग ली गई थी लगभग 9:30 बजे करीब। भाजपा सरकार के दायित्वों पर कांग्रेस ने बयानबाजी की है, जहां पर कांग्रेस ने कहा है कि सड़कों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता टकटकी लगाए बैठे हैं, जहां पर महज 10 ही लोगों को दायित्व दिया गया है, जहां पर भाजपा में अब तक बड़ा तूफान खड़ा होने वाला है, क्योंकि ये केवल भाजपा ने चटनी चूरण और चमनप्राश चाटने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 2 वर्षों से कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ और यही कारण है कि कैबिनेट विस्तार से जो पार्टी के भीतर तूफान खड़ा होगा उससे बचने के लिए सरकार विस्तार नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार हिम्मत जुटाए और दायित्वों के साथ कैबिनेट विस्तार करे। सताने का काम उन्होंने किया है। अगर सरकार पे नैतिक साहस है, हिम्मत है, या संगठन भाजपा में हिम्मत है, तो जो 2 साल से कैबिनेट का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं उस तरफ ध्यान दें। बड़ा तूफान तो वहाँ है, उस तूफान को कैसे पार्टी शांत करेगी ये उनको सोचना चाहिए। और कैबिनेट का विस्तार होगा तो निश्चित रूप से राज्य का भी विकास तेजी से होगा। और मुख्यमंत्री उत्तराखंड भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल कपूर डब्बू को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड मंडी परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति के आदेश जारी हो गए हैं, जिसके बाद से उनके घर पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का आने जाने का सिलसिला जारी है और उनको मंडी परिषद का अध्यक्ष बनने पर बधाइयां दी जा रही है। अनिल कपूर डब्बू ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो उन्हें इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है उसको वह पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाने का काम करेंगे। राज्य के विकास में तेजी आए, इसको लेकर मंडी हर संभव प्रयास करेंगे, जहां पर किसानों के हितों में हर फैसला लिया जाएगा। जिम्मेवारी है, सरकार ने बनाया है। मंडी परिषद के साथ साथ हमें पूरे प्रदेश की भी चिंता करनी है, कोई जनता परेशान ना हो। पुष्कर सिंह धामी इस प्रदेश को देश का सबसे राज्य बनाने का जो सपना पूरा कर रहे हैं की दिशा में काम कर रहे हैं। सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं, इन्वेस्टर सबमिट कर रहे हैं, लोगों के सुख दुख बांट रहे हैं। निश्चित रूप से दिशा में हम काम करेंगे। जहाँ तक मंडी परिषद का सवाल है, मेरा ईमानदारी के साथ काम करने का काम करूंगा, किसानों के हित में काम करूंगा। जितना किसानों को न्याय मिल सके, जितना किसानों को लाभ पहुंच सके, तो पूरा अपनी ओर से भरकस कोशिश करूंगा। हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने विधानसभा क्षेत्र में 1 करोड़ की लागत से कई सड़कों का लोकार्पण किया। विधायक निधि और खनिज फाउंडेशन से 3 सीसी मार्ग का लोकार्पण उनके द्वारा आज किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हल्द्वानी शहर में बेहतर सड़कें हो, इसको लेकर वे लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए विधायक निधि काफी नहीं है। सरकार को भी हल्द्वानी की सड़कों पर ध्यान देना होगा, तभी जाकर हल्द्वानी एक बेहतर महानगर बन सकेगा, क्योंकि हल्द्वानी कुमाऊं का प्रवेश द्वार है। उन्होंने राज्य सरकार से ये मांग करते हुए कहा कि हल्द्वानी शहर की आंतरिक हो या बाहरी सड़कें, सभी को बेहतर बनाने के लिए अलग से बजट जारी किया जाना चाहिए। नहीं, देखिए, ये जो है ये विधायक निधि के मद से और पुराने खनिज के मद से जो है ये रोडों का आज लोकार्पण हुआ है। और लगातार देखिए मैं प्रयासरत हूँ, लेकिन हल्द्वानी इतना बड़ा शहर है और हल्द्वानी के लोगों को विकास की इतनी आदत रही है, क्योंकि मेरी स्वर्गवासी माता जी ने जो यहाँ पे रोडों का जाल बिछाया, एक नेटवर्क बिछाया, पूरे प्रदेश में जो कार्य करा वो लेखनीय है, सबको पता है, किसी से छुपा नहीं। लेकिन आज की आवश्यकता ये है कि राज्य की सरकार अपना हाथ आगे बढ़ाए, दायित्व अपना समझते हुए
हल्द्वानी की और प्रदेश की जो बदहाल सड़कें हैं, इनके सुधार के लिए फंड लाए। डबल इंजन सरकार आप नाम देते। अब हम अपने व्यक्तिगत मत से विधायक निधि से जो भी हो सकता है कर रहे हैं जगह जगह पे, लेकिन पूरे शहर की व्यवस्था, पूरे प्रदेश की व्यवस्था सरकार के हाथ में और बदहाली की ओर व्यवस्था जा रही है। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय। उधम सिंह नगर की जसपुर नगर पालिका अक्सर चर्चाओं में बनी रहती है। एक बार फिर से पालिका बोर्ड के सभासदों ने अपनी ही अधिशासी अधिकारी बोर्ड पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और एक बार फिर से नगर पालिका में बोर्ड बैठक के दौरान विवाद हो गया, जहां पर सभासदों ने चेयरमैन प्रतिनिधि और सभासद प्रतिनिधि लोगों का भारी विरोध किया, जिसके चलते प्रतिनिधियों को बोर्ड बैठक से बाहर भी जाना पड़ा। उसी में आज बोर्ड बैठक बुलाई गई और जो कुछ मुद्दे थे जनरल, क्योंकि जो बाह्य हमारा शहर बढ़ा है, हैंडपम्प की आवश्यकता है, तो वो 250 हैंडपम्प लगाने की स्वीकृति सदन ने दी है। और एक हमारा कोर्ट से संबंधित मामला था, उसमें जो है क्योंकि हमारे जो ABCD ठेकेदार थे उस विधि को निरस्त कर दिया गया माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, तो वो पुरानी विधि को चालू किया जाए जिससे कि हमारे विकास कार्य बाधित ना हो और उन ठेकेदारों को रिमूवल कर दिया जाए, क्योंकि अगर हम नए ठेकेदारों को करते तो उसमें टाइम लगता और उसमें हमारा जो काम बाधित होता। तो सर्वसम्मति से सारी बोर्ड की बैठक में उसको सहमति दी थी कि हमारे विकास कार्य बाधित ना हो और जो ये प्रकाश पथ के लिए हमारे सब उन्होंने कहा है कि हमारे जो प्रकाश पथ है वो सुनिश्चित हो, कहीं अंधेरा ना हो। क्योंकि हमारे नगर पालिका सभागार में जो मीटिंग हुई है नगर पालिका बोर्ड की, उसके अंदर जितने भी प्रस्ताव थे हमारे जो जनहित में काम होने थे वो सभी पास हो गए हैं। और उसमें गहमा-गहमी का कारण ये रहा है कि हमारे नगर पालिका के शौचालय जो पहले आए हुए थे, फिर इसके अलावा एक हमारे यहाँ जो लैट्रिन सफाई वाला टैंक होता है वो अब से 3 साल पहले आया था, कोरोना टाइम से पहले, जिसका आज तक ये नहीं पता कहाँ खड़ा है। कुछ कर्मचारी से पूछा गया तो पता चला वो मंडवाखेड़े में खड़ा हुआ है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीएम पुष्कर सिंह धामी लंदन से भारत लौट आए हैं, लेकिन लंदन में प्रवासी भारतीयों का उन्होंने आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लंदन में आयोजित रोड शो में सहयोग के लिए प्रवासी भारतीयों और उत्तराखंड के प्रवासी लोगों का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की प्रवासी विदेश में रहकर भी अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लंदन में आयोजित रोड शो में सहयोग के लिए प्रवासी भारतीयों का उत्तराखंड के प्रवासी लोगों का आभार व्यक्त किया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, मुख्यमंत्री धामी लंदन से भारत लौट आए हैं, ऐसे में भारत आने के बाद उन्होंने जो प्रवासी लोग हैं उत्तराखंड के जो लंदन में थे उनके लिए क्या कुछ कहा, क्या कुछ प्रसन्नता व्यक्त की है? निश्चित रूप से स्फूर्ति आपको बताना चाहता हूं कि सीएम धामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए ब्रिटेन दौरे पर थे और आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली आने पर उन्होंने उत्तराखंड के लोगों को लेकर कहा है कि जो विदेश में रह रहे हैं उत्तराखंड के लोग वो अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और वहां पर मेहनत कर रहे हैं और अपना खास मुकाम उत्तराखंड के लोगों ने बनाया है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो भी उत्तराखंड के प्रवासी भाई बहन हैं वो वहां पर उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम कर रहे हैं। साथ ही सीएम धामी ने ये भी कहा है कि जो उनका लंदन दौरा था वो सफल रहा है, क्योंकि वैश्विक निवेश सम्मेलन के लिए देखा जाए तो दिल्ली से लंदन तक जो धामी सरकार ने अब तक तकरीबन 19,600 करोड़ का निवेश जुटा लिया और सरकार ने सम्मेलन से पहले यानी कि जो दिसंबर में सम्मेलन होना है उससे पहले लगभग 30,000 करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारने का भी लक्ष्य रखा है। साथ ही साथ क्योंकि दिसंबर माह में ये वैश्विक सम्मेलन होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शिरकत करेंगे, तो ऐसे में इस सम्मेलन को भव्य बनाने के लिए धामी सरकार जुटी हुई है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो ब्रिटेन का उनका तीसरे दिन का दौरा था उसमें भी वो 3,000 करोड़ रुपए का निवेश MOU साइन करके आए हैं और तकरीबन उन्होंने वहां पर बर्मिंघम में रहते हुए 250 से जो अधिक उद्यमी हैं उनके साथ बैठक की और साथ ही साथ शिक्षा की बात की जाए, IT की बात की जाए या स्वास्थ्य की बात की जाए
तो उन्होंने उद्यमियों को राज्य में जो है निवेश के लिए प्रोत्साहित किया है, क्योंकि अब सरकार ने जो पॉलिसी है वो भी बहुत हद तक चेंज कर दी है। वो एक तरीके से देखा जाए तो वन विंडो सिस्टम के तहत ही कार्य किया जा रहा है, ताकि जो भी उद्यमी उत्तराखंड में आकर निवेश करता है, अपने उद्योग लगाता है, तो ऐसे में उसको परमिशन जो भी परमिशन है वो एक ही जगह से मिल जाए। जी हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमें देने के लिए। खबर जनपद उत्तरकाशी से है, जहां पिछले 21 दिनों से मजदूर संगठन का जिला कलेक्टर पर धरना प्रदर्शन जारी है। जहां पर गुरुवार को मजदूर संगठन के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट से श्रम विभाग जोशी यार्ड तक विशाल रैली निकाली। जोरदार नारेबाजी के साथ में तालाबंदी की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। बता दें कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मजदूर संगठन के लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। संगठन के अध्यक्ष ब्रजपाल का कहना है कि पिछले 1.5 सालों से श्रम विभाग द्वारा मिलने वाली सुविधाएं मजदूरों को नहीं मिल पा रही है। हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने अभी अवगत करा दिया है कि यहाँ पे क्या क्या परेशानियां हैं। इन परेशानियों के चलते जो है हमारी उत्तराखंड की जनता सारी परेशान है। प्रत्येक जिले के अंदर इसी प्रकार से कार्य चल रहा है। इसके तहत जो है उत्तरकाशी जनपद में जो है ये प्रदेश स्तर का धरना प्रदर्शन चलाया जा रहा है। धरना प्रदर्शन के साथ आज सरकार को जगाने हेतु बुद्धि शुद्धि यज्ञ भी किया गया। बुद्धि शुद्धि यज्ञ के बाद एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। वो विशाल रैली जो है, मैं ये कहना चाहूँगी, एक तो हमारे यहाँ अधिकारी नहीं है, और एक बात ये है उनकी कि 1.5-2 साल हो चुके, 1.5-2 साल हो चुके श्रमिकों की जितने भी मजदूर भाई हैं इनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यहाँ वो बेचारे लोग आते हैं, किराया खा के आते हैं, मजदूरी दिहाड़ी करके आते हैं, वो पैसे फूक के आते हैं वो लोग आएंगे, वो लोग यहाँ पूछेंगे, यहाँ वो बोलेंगे अधिकारी नहीं है। अधिकारी वहाँ बोलेंगे ये फाइल बोलते हैं हम देहरादून भेज दिया, देहरादून वाले वहाँ डंप डाल देते हैं। देहरादून वाले डंप डालेंगे तो हम किसको पूछे जाए। यहाँ हमारे यहाँ श्रम विभाग से करीब 1.5 वर्ष से अधिक हो चुका है। यहाँ पर जो मृतक हेतु सहायता और विवाह हेतु सहायता, प्रसूति हेतु सहायता और टूल किट आदि मजदूरों को जो मिलना था वो अभी तक 1.5 साल से उपरांत नहीं मिल पाया है, जबकि काफ़ी पहले यहाँ से जा चुकी है शासन में और वहाँ पर जो दवाई गई है। और नाम मात्र के यहाँ पे करीब 400-500 मजदूरों को केवल टूल किट मिल चुका है, और जबकि यहाँ पे करीब 12-13 हज़ार श्रमिक हैं और नाम मात्र के यहाँ पे जो उत्तरकाशी में बिल्कुल ही श्रमिकों को ठगाया जा रहा है। चमोली में शीतकालीन खेल प्रतियोगिता के साथ नारायणबगड़ में 2 दिवसीय शीतकालीन खेल प्रतियोगिता का विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण करने का समापन हो गया है। शीतकालीन खेल प्रतियोगिताओं में बृहस्पतिवार को दूसरे दिन की प्रतियोगिताओं में बालिका अंडर 17 वर्ग की 3000 मीटर की दौड़ में रायका भगवती की भावना ने प्रथम, रायका गढ़कोट की नैना ने द्वितीय और जनता इंटर कॉलेज नैनी बेंगोर की दिव्यांशी तृतीय स्थान हासिल करने में सफल रही। वहीं इसी स्पर्धा में बालक अंडर 17 वर्ग में रायका हारमनी के ऋतुल परिहार प्रथम रहे और रायका कौप के कृष्णा द्वितीय रहे, तो वहीं रायका कोचली के पीयूष तीसरे स्थान पर रहे। यहाँ पर 27 माध्यमिक विद्यालय कार्यरत हैं, शासकीय अशासकीय कुल मिला करके, और सभी विद्यालयों के यहाँ पर जो माध्यमिक विद्यालयों के छात्र छात्राएं हैं वो इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं। यहाँ पर 3 स्तर हमारे हैं, सब जूनियर बालक बालिका, जूनियर बालक बालिका और सीनियर बालक बालिका। तो कुल मिला के पूरे विकासखंड के सभी स्तरों के 437 बच्चे इस शीतकालीन क्रीड़ा प्रतियोगिता में विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर रहे हैं।
इसमें करीब 27 जो इंटर कॉलेजेस हैं उन्होंने इसमें भाग लिया है और 437 जो बच्चे हैं लगभग उन्होंने यहाँ प्रतिभाग किया है। इसमें कुछ जो रनिंग होती है और कूद होती हैं, थ्रोज हैं, इस टाइप के हुए हैं और इसमें सभी जो हमारे पीटी जो हैं सभी क्योंकि जो भी खेल होते हैं सभी के सहयोग से होता है और ये हमारे सबके आपके सहयोग से ये पूरा हो पाया है कार्यक्रम। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार द्वारा पौड़ी के यमकेश्वर के राजकीय इंटर कॉलेज द्वारी खाल में आयोजन हुआ, जहां पर खंड स्तरीय संस्कृत छात्र प्रतियोगिता 2023-24 हुई। प्रथम दिन प्रमुख द्वारी खाल महेंद्र सिंह राणा ने मुख्य अतिथि और खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र सिंह नेगी ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। ये संस्कृत छात्र परीक्षा पूरे विकास खंड के छात्र छात्राओं के लिए राजकीय इंटर कॉलेज द्वारी खाल में आयोजित की गई। इसमें संस्कृत नाट्यम, संस्कृत समूह नृत्य, संस्कृत समूह गान, संस्कृत वाद विवाद, संस्कृत आशु भाषणम और संस्कृत लोका उच्चारण की प्रतियोगिता आयोजित की गई। आज खंड स्तरीय संस्कृत प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें विभिन्न बच्चों ने भाग लिया और सभी गुरुजनों द्वारा बड़ा अच्छा कार्यक्रम कराया गया। मैं इस कार्यक्रम की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और इस तरह के कार्यक्रमों से हमारे बच्चों को आगे प्रेरणा मिलती है और आगे उनके भविष्य में आगे किस तरह से इसकी जानकारी मिलती है और प्रतियोगिता से उनका भविष्य निखरता है। जोशीमठ का पगनो गांव लगातार भूस्खलन की मार झेल रहा है। पूरा गांव दहशत के माहौल में है। प्रशासन की टीम एक बार फिर से पगनो गांव पहुंची। यहां पर करीब 42 आपदा पीड़ित परिवारों को लोहे की चादर वितरित की गई। हालांकि कई आपदा पीड़ित परिवारों ने नाराजगी जाहिर की। आरोप है कि उन्हें अभी तक कोई खास मदद नहीं मिल पाई है, जिसकी ज्यादा जरूरत थी। चादर मिलने पर कई आपदा पीड़ित परिवारों ने प्रशासन का धन्यवाद भी ज्ञापित किया। मैडम आए थे, एचएम साहब आए थे, तो उन्होंने कहा था कि 20 टीन देंगे आपको। आज और लास्ट में 12 टीन पकड़ा है। ये 12 टीन हमारा क्या होगा? न हमारे उसमें सामान आएगा न कुछ आएगा, उसमें कैसे क्या हो पाएगा। लेकिन इसमें तो 20 टीन लग रही है। कई दिनों के बाद प्रशासन ने जो है यहाँ पे आर्थिक सहायता के लिए जो है एक 12 लोहे की चादरें दी गई है, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे सब लोहे की चादर लेने के लिए आए हुए हैं। समस्या हमारे 4 कमरे हमें तो यहाँ एक 3 तक नहीं, तिरपाल तक नहीं मिला और लोगों के अभी तो लोगों ने अपने घर छोड़े भी नहीं, उनको तो 2 बार मिल गए। हमें तो 10 दिन मिला। बोले कि 100 दिन में रोजगार करो, 100 दिन के रोजगार में मिल जाएगा। खबर डोईवाला से है, जहां पर सौंग नदी में कई दिनों से डेरा जमा कर रह रहे मगरमच्छ को आखिरकार सर्प मित्र भारत भूषण पेले और स्थानीय युवक ने देर रात 8 बजे पकड़ लिया। लच्छीवाला वन विभाग की एक्सपर्ट टीम की नाकामी के बाद स्थानीय लोगों में डर और भय का माहौल बना हुआ था, क्योंकि केशवपुरी बस्ती के निकट सौंग नदी में ये मगरमच्छ डेरा जमाए हुआ था और मगरमच्छ को देखने रोजाना नदी के किनारे भीड़ जमा हो रही थी। अब मगरमच्छ के पकड़े जाने से लोगों ने राहत की सांस ली है और भारत भूषण पेले को धन्यवाद भी दिया है, क्योंकि उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए इस मगरमच्छ को पकड़ा और वन विभाग को सौंपा। रानीखेत नगर में मां नंदा सुनंदा की भव्य डोला यात्रा के साथ में नगर के ऐतिहासिक नंदा देवी महोत्सव का समापन हो गया। सुबह पूजा के बाद बाजार स्थित नंदा देवी मंदिर से भजन कीर्तन और नगाड़े निशान के साथ में मां नंदा सुगंधा का भव्य डोला शुरू हुआ। नंदा सुनंदा के जयकारों और भजनों से माहौल भक्ति में हो उठा। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।